chapter, the name or the topic is articles. Topic was articles, and now we are discussing this topic in detail. Articles a, n, the या दी. देखिए a, n ये क्या है, ये भी आर्टिकल है. द को कब हम दी प्रोनाउंसिएशन होता है उसका और कब द होता है, तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे. अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपको जितने भी हम वीडियो दे रहे हैं उसमें क्या है, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. तो जब भी आप ध्यान रखेंगे, आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है. तो आप नोट्स बनाएंगे तो आप इंग्लिश में बनाएंगे. हिंदी बस आपके यहाँ पे समझने के लिए ये दी गई है. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वर्ड इंग्लिश में ऐसा है जिस वर्ड की आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप उसकी मीनिंग पेंसिल से वहां पे लिख सकते हैं. बट ये जैसे आपको यहाँ पे हिंदी दी है पूरी लाइंस, तो ऐसे आपको एज इट इज नहीं लिखना है, बस आप इंग्लिश की लाइंस लिखेंगे. ओके, देखिए ए, एन एंड द, दीज थ्री आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ओके, ए एंड द ये क्या है, आर्टिकल्स हैं. दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन्स or provide additional information about them. They are also classified as adjectives. A and the को हम adjectives भी कहते हैं. क्यों? Because they modify noun और provide additional information about them. क्योंकि ये noun के बारे में additional extra information क्या करता है, provide करता है या प्रदान करते हैं. तो इस वजह से इनको आर्टिकल्स भी कहा जाता है. बिफोर वी स्टार्ट पे अटेंशन टू. ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले पे अटेंशन यानी कि यहाँ ध्यान देना है इन पॉइंट्स पे. पॉइंट 1, द को दी बोलेंगे. अब देखिए द को कब दी बोलेंगे, द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी. इसे दी कब बोलेंगे, देखिए इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड. अगर देखिए आप दी आ रहा है यहाँ पे आपका एक वर्ड, इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, उसकी साउंड क्या आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसे हम द बोलेंगे या दी बोलेंगे. इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, अगर नेक्स्ट वर्ड की जो वोवल साउंड है वो किससे, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम दी का यूज करेंगे. द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द. अब जो द है यहाँ पे उसको हम कैसे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो द कब होगा, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम जो द लगेगा उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा. और अगर वोवल साउंड है तो वोवल साउंड से जो पहले द लगेगा उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी. ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे द यूनिवर्सिटी. अब देखिए आप तो कह रहे हैं AEIOU क्या है, वोवल है, पर हमने यहाँ पे क्या किया है, हम वोवल कॉन्सोनेंट बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो साउंड की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी यू की यहाँ पे साउंड आ रही है. ठीक है, ये क्या है, हिंदी में स्वर व्यंजन में ये क्या है, व्यंजन है. स्वर के हिंदी के जितने स्वर है उनके साथ क्या लगता है, एन लगता है, व्यंजन के साथ ए लगता है. ऐसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू आ रहा है आपका, यू ये कई की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसके पहले जो द लगा है उसे हम द ही पढ़ेंगे. बट द अम्ब्रेला, ऐसी आपने क्या किया, यहाँ पे भी यू आ रहा है, यहाँ भी यू आ रहा है, बट दोनों में यहाँ हम द बोल रहे हैं, से यहाँ दी बोल रहे हैं. वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे जो आपका अम्ब्रेला आ रहा है, अम्ब्रेला अ की साउंड दे रहा है वो. अब यहाँ पे आपका लिखा भी है, देखो अम्ब्रेला, तो ये क्या कर रहा है, अ की साउंड दे रहा है, तो अ की साउंड दे रहा है, तो इस वजह से हम इसे दी अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी अम्ब्रेला. द ईयर. अब देखिए ईयर, य आ रहा है, य की साउंड है यहाँ पे, तो इसके आगे द ईयर है. अब यहाँ पे देखिए ईयर है, ईयर, तो ये क्या है, ईयर क्या है, ई की साउंड आ रही है, तो इससे पहले जो द यूज हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, दी ईयर. तो ये आपको छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसको हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख रहे हैं. अब देख रहे पॉइंट 2 में क्या है, यहाँ पे आपको हिंदी में दिया, आप इसे समझ सकते हैं, बट जब नोट्स बनाएंगे तो आप इंग्लिश वाला ही पोर्शन लिखेंगे, हिंदी वाला पोर्शन छोड़ देंगे. वी हैव ऑफन बी टॉट दैट एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड इट्स स्टार्ट्स विद अ वोवल. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि एन का यूज कब, एन जो है हमारा आर्टिकल, उसका यूज कब किया जाता है, जब नेक्स्ट वर्ड क्या हो, वोवल हो कोई. एंड ए इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. और हमें ऐसा बोला जाता है, मतलब ये हमें सिखाया गया है
कि पुराने टाइम में क्या होता था, या फिर पुरानी जो बुक्स हैं उसमें ये बताया था कि जो एन है वो किसके साथ, वॉवल्स के साथ यूज होता है और ए कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ जो साउंड है वो ऐड करना भूल गए। तो अगर एन ये हम यूज कर रहे हैं तो वॉवल साउंड के साथ यूज करेंगे, ए यूज हम कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट जो है साउंड जो आ रही है उनके साथ हम इनका यूज करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एन आर और अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एच जो है आर में, देखिए आर में जो एच है इज अ कॉन्सोनेंट, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई डोंट वी यूज ए बिफोर इट, तो अगर ये एच है तो इसके आगे हम ए क्यों यूज करते हैं, वी यूज ए बिफोर इट। ठीक है, एंड यू इज अ वॉवल, अब यहाँ पे देखिए यू क्या है, यहाँ पे वॉवल है, यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पे ए क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये कॉन्सोनेंट है पर इसके आगे हम एन का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये यू है इसके आगे हम ए का यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इस पूरी लाइन को समझने के लिए, अगर वॉवल साउंड है, ठीक है, वॉवल साउंड आ रही है और वॉवल साउंड है नेक्स्ट वर्ड की, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इतनी लंबी लाइन में बस वो ये इसी चीज को समझाना चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट वर्ड जो है उससे हम प्रोनाउंसिएशन उसका हम करेंगे तो उसमें अगर साउंड वॉवल की आ रही है तो एन, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए। आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स टू टाइप्स के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में अभी हमने देखा था आर्टिकल्स में कौन कौन से थे, 3 आर्टिकल्स थे हमारे, ए एन द। अब यहाँ पे ए किस में आ रहा है, एन किस में आ रहा है, द किस में आ रहा है, उसका कैटेगरी में उससे डिवाइड कर दिया। अब डेफिनेट आर्टिकल, देखिए द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। Definite article, the generally points out a particular person, place or thing. Okay? देखिए जो definite article the है हमारा, वो किसे दिखाता है, देखिए किसकी ओर संकेत कर रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में वो बताता है। बट indefinite article a n does not point out any particular person or thing. इसके जस्ट अपोजिट कौन है, indefinite है, ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में नहीं बताता है। और ये जो है डेफिनेट वो क्या करता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रीड द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है जिससे आपको जो इंग्लिश है वो इजीली यहाँ पे समझ में आ जाए। देखिए, एज्यूम दैट यू आर एट होम, आपको क्या करना है, मानना है, एज्यूम करना है आपको कि आप कहाँ हैं, घर पर हैं। सडनली, अचानक से, अ बॉय नॉक्स एट द डोर, अचानक से एक लड़का दरवाजे पे क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है। एंड वॉन्ट्स टू टॉक टू योर डैड, और तुम्हारे जो फादर है, डैड है, उनसे बात करना चाहता है। यू गो टू योर डैड एंड से, तुम क्या करते हो, अपने डैड के पास जाते हो, से एंड कहते हो, डैड अ बॉय इज एट द डोर, कि एक लड़का क्या है, दरवाजे पे आया है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, जो आपसे बात करना चाहता है। Since your father had not told you beforehand that there was a some boy about to come, अब आपने क्या किया है, इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि जैसे आपके पापा जो हैं, जब तक आपने उन्हें उस लड़के के बारे में बताया था, that's why you used a, और जब तक आपने क्या करा, उस बॉय के बारे में बताया, बात कर रहे हो पहली बार, तो आपने ए का यूज किया। जस्ट इमेजिन इफ योर फादर हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट बॉय, अगर आपके पापा ने आपको पहले ही बता दिया होता उस लड़के के बारे में, देन यू वुड हैव इंस्टीड सेड डैड द बॉय इज एट द डोर, तो तब आप अ बॉय की जगह क्या बोलते अपने डैड को, कि डैड द बॉय इज एट द डोर, कि वो लड़का कहाँ है, दरवाजे पे है। हु हैड टू कम टू टॉक टू यू, जो आपसे बात करने आने वाला था। तो यानी कि आपको पहले से पता था कि एक बॉय आने वाला है। अगर आपके डैड ने आपको इन्फॉर्म किया होता, बताया होता, तो तब आपको पता होता कि एक लड़का आने वाला है, तो तब उस लड़के के लिए आप द का यूज करते। बट वो क्या है, अभी आपको पता नहीं है वो लड़का कौन है, तो आप अभी उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो यही है डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगर आपको पता चल गया कि निश्चित हाँ ये वही लड़का है जिसके बारे में डैड ने मुझे बताया था कि वो आएगा, ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित है, एक लड़का निश्चित है, वो आपको पता है कि एक विशेष लड़का आने वाला है, तो उसके आगे आप द लगा रहे हैं। पर आपको नहीं पता है कि वो लड़का कौन है, तो यानी कि अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, तो उसके आगे आपने क्या लगाया, अ यूज किया।
इफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज अननोन और बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो इफ द पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, प्लेस जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, इज अननोन यानी कि क्या है वो, हम उससे परिचित नहीं है, बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम, और या फिर हम उससे क्या कर रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं, पहली बार हम उसे देख रहे हैं, देन वी नीड टू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल। तब हम क्या करेंगे, उसके बारे में अगर कोई भी चीज हम बता रहे हैं तो उसके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन का। अब देखिए ए और एन का यूज मैंने बता दिया, ए का यूज कहाँ पे होता है, एन का यूज कहाँ पे होता है। ए का कहाँ पे होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन का वोवल साउंड के साथ। तो यानी कि उस बॉय के लिए हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि बॉय है वो, BOY, हिंदी में इसे हम लिखते हैं तो बॉय इस टाइप से लिखते हैं, तो ब आ रहा है, ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इस वजह से हमने इसके आगे ए का यूज किया है। However, if the person, place or thing is known, ऐसे ही क्या है, अगर हम उस पर्सन को, जगह को या उस वस्तु के बारे में जानते हैं, ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट, और उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, देन वी नीड टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, द। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हिंदी आप इसकी देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है हिंदी के बाद, हिंदी से समझने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये वही किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था, कहा उन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो उस बुक के बारे में पहले भी बात कर चुका है। ठीक है, तो तब यहाँ पे कि उसके बारे में पहले भी, इससे पता चल रहा है ना, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था, तो इससे पता चल रहा है कि उन्होंने पहले भी इस बुक के बारे में बात की है। तो ये बुक क्या है, अब हमारे लिए क्या है, अनजान नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये क्या है, डेफिनेट है, तो इसके लिए हमने द का यूज किया। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अब देखिए हमने इस वाले के बारे में कोई बात नहीं की थी, तो हमने इसके आगे क्या यूज किया, ए यूज किया। सेंटेंस से हमें पता चल जा रहा है, इसके आगे अगर हमने यही सेंटेंस ऐड किया होता तो तब हम इसके आगे द का यूज करते, पर दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसके आगे हम अ का यूज कर रहे हैं। अब देखिए मिस्टर राहुल इज एट द डोर, तो हम क्या कह रहे हैं, कोई मिस्टर राहुल क्या है, दरवाजे पे हैं, दरवाजे पे आए हैं वो। ठीक है, गेट पे है वो, तो इसमें क्या है, अ मिस्टर राहुल, हम यहाँ पे क्या है, जानते नहीं है। हमने क्यों यूज किया, अभी हमने देखा, जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की है, उसके आगे हम ए और एन का यूज करते हैं। तो ए का यूज हमने यहाँ पे इसलिए किया, मिस्टर है तो यहाँ पे मी आ रहा है, तो मी कौन सी है, कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, तो व्यंजन या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आप कह सकते हैं इसे, तो इसके आगे एन का यूज होता है। अब देखिए मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मिस्टर राहुल जो है दरवाजे पे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर राहुल, हमने यहाँ पे सिंपली क्या बोल दिया कि मिस्टर राहुल जो है वो दरवाजे पे हैं। तो देखिए अ और सिंपली अ हटाने से दोनों में क्या चेंज हो गया, अ हमने लगाया तो कोई मिस्टर राहुल हो गए, सिंपल हम बोल रहे हैं तो मिस्टर राहुल हम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे वाक्य मिस्टर राहुल से पहले द इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे द लगना था वैसे, द मिस्टर राहुल, पर हमने ये जब जो नाउन का चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था कि जो द है हमारा, उस किसके आगे, अगर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारा, प्रॉपर नाउन है, तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो ये एक यहाँ पे आपको ये रूल भी पता चला कि प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज नहीं होता है, सिंपली हम उसे कह सकते हैं बिना द का यूज किए। वी हैव ऑफन बीन टॉट दैट, हमने क्या किया है, ये अक्सर हमने पढ़ा है, दैट एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल, कि जो एन है वो उसके साथ यूज होता है अगर नेक्स्ट वर्ड हमारा वोवल है। ए इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, वही बात जो हमने पहले कही थी कि ए का यूज कहाँ पे होता है, अगर नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है। इफ इट इज ट्रू देन व्हाई डू वी से एन आर और ए यूनिवर्सिटी, ये वही वाली बात है, देखो जो आगे आ गई है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है, व्हाई डोंट वी यूज ए बिफोर इट एंड यू इज अ वोवल, why don't we use n? The fact is that it's not about starting of next word with a vowel or a consonant. Rather, it is all about the starting of next word with a vowel sound or a
कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये यहाँ पे ये लिखना है, ये वाला पॉइंट आप इसे कट कर सकते हैं क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में ही इसे समझ लिया है। जब हमने पढ़ा था बिफोर वी स्टार्ट पे अटेंशन में हमने टू पॉइंट पढ़े थे, तो उसमें सेकंड पॉइंट ये वाला था। तो आप इसे जब नोट्स बनाएंगे तो इस वाले पोर्शन को आप इसे यहाँ से छोड़ सकते हैं, ये पहले ही आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, अ से लेके अह तक। व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेके ज्ञ तक। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं हमारे हिंदी के, हम उन्हें क्या बोलते हैं, वोवल साउंड्स बोलते हैं। स्वर की ध्वनि जो होती है, व्यंजनों की ध्वनि जो होती है उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए अगर वोवल साउंड है अ से अह तक, अगर इंग्लिश में हम कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और उसको लिखते टाइम अ से अह तक उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो उसके आगे हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है क से ज्ञ तक की, तो उसके आगे हम ए का यूज करेंगे। सिंपल है याद करने का कि ए और एन का यूज कहाँ पे किया जाता है। बस आपको इतना समझना है कि अ से अह तक के साथ एन, क से ज्ञ तक के साथ ए, इतना ही आप समझ लेंगे तो ए एन का यूज आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अब देखिए, अब कैसे आप बोलेंगे कि अ से अह तक, क से ज्ञ तक, कैसे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड है, आपने क्या लिखा, HOUR। ओके, HOUR आपने लिखा, इसे आप क्या बोलते हैं, आवर पढ़ते हैं इसे, आर। ठीक है, आर, यानी कि यहाँ पे एच की साउंड नहीं आ रही, किसकी आ रही है, आर। हम इसे आवर या आर इस टाइप से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, अ की साउंड दे रहा है, यहाँ पे है ये एच। ओके, ये क्या है, एच है, बट साउंड किसकी आ रही है, अ की साउंड आ रही है। तो इसके साथ किसका यूज होगा, अ किस में आ रहा है, देखो अ आ किस में आ रहा है, वोवल साउंड में आ रहा है, तो यानी कि इसके आगे एन आर। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला, UMBRELLE, अम्ब्रेला मान लीजिए, अम्ब्रेला। अब हमने यहाँ पे क्या है तो यू, पर साउंड किसकी आ रही, अ की साउंड आ रही है। ठीक है, अम्ब्रेला ऐसी तो लिखते हैं हिंदी में, तो अ की साउंड आ रही है, अ की साउंड है, तो अ की साउंड के साथ देखिए अ किसके साथ, ए, एन लगेगा इसके साथ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यू है, बट यहाँ पे साउंड अ की आ रही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ये साउंड दे रही है यू की, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसी तो लिखते हैं हिंदी में से। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, य की साउंड आ रही है। अभी हमने देखा था कि य की साउंड इस वाले में आ रही है, नहीं इस वाले में नहीं आ रही, किस में आ रही है, क से ज्ञ तक के बीच में आ रही है, तो य की साउंड। तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो ऐसे आप सिंपली ए और एन का यूज वेरी सिंपल है, बस आपको याद रखना है वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए कहाँ पर ए और कहाँ पर एन। ठीक है, व्हेन टू यूज ए एंड व्हेन टू यूज एन, कि कब आपको ए का यूज करना है और कब आपको एन का यूज करना है। एन का यूज, अब देखिए एन विल बी यूज्ड, कब एन का यूज होगा, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। अभी हमने बात करी, अगर वोवल साउंड की बात हो रही है तो उसके साथ किसका, एन का यूज होगा। ए विल बी यूज, ए का यूज कब होगा, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए साउंड आपको याद रखना है, कॉन्सोनेंट वोवल याद नहीं रखने हैं। वोवल तो कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपसे कोई पूछे वोवल कौन कौन से होते हैं, तो आप यही रहेंगे वोवल, 5 वोवल्स होते हैं हमारे। बाकी रेस्ट ऑफ क्या होते हैं हमारे, कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी बचे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू हमारे क्या है, वोवल्स है। बट अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड क्या होती है, ए, ई, आई, ओ, यू से क्या होती है, ये साउंड में नहीं आती, ये वोवल्स है। साउंड क्या होंगी, अगर आपको उसमें जैसे यहाँ पे बात हो रही है साउंड की, है ये क्या, यू, यू आता किसमें, कॉन्सोनेंट में आता है, पर ये साउंड यहाँ, सॉरी वोवल में आता है। यहाँ देखिए वोवल में आ रहा है ना यू, तो ये वोवल है, पर ये साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, यू की साउंड दे रहा है, तो वो किसमें आएगा, तो इसके साथ ए का यूज होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए कैसे कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन है। फर्स्ट वर्ड क्या है, और फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग इसमें किसमें ए का यूज हुआ है, किसमें एन का यूज हुआ है, ये आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे इसे हिंदी में अच्छे से समझाया गया है, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाएंगे अ बॉय लिख सकते हैं आप, हिंदी में इसका ये बॉय लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट साउंड ब सो यूज्ड एज। तो ये वाला हिंदी वाला पोर्शन आप छोड़ देंगे, इस वाले को आपको ये इतना लिखना है, और ये इतना, ये बीच का आपको ये वाला पोर्शन है ये छोड़ देना है हिंदी की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आपको नोट्स भी इंग्लिश में ही बनाने चाहिए, जिससे जो आपकी लैंग्वेज पे कमांड है वो आपकी बने रहे। अगर आप हिंदी यूज कर रहे हैं लिखने में भी, तो उससे क्या होगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी हिंदी में उसे समझने या लिखने की, तो
वो आप उसमें जो आपका ट्रांसलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, नोट्स बना ले रहे हैं आपको, आप उसे एक हफ्ते बाद देख रहे हैं, आपको कोई वर्ड समझ में है, तो आप यू विल गो थ्रू द वीडियो। आपको कहाँ जाना चाहिए? वीडियो पे जाना चाहिए उस टाइम पे। बट आपको जो नोट्स बनाने हैं नोटबुक में वो इंग्लिश में ही बनाने हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको किसी वर्ड की जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आ रही, उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है, उसका जो उच्चारण है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके नीचे वहां पे पेंसिल से उसे लिख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो नोट्स बनाना है प्रॉपर, जिसे हम नोट्स बोलते हैं, प्रॉपर नोट्स, वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल में ए और एन के यूजेस के बारे में, कि उनके यूजेज जो है वो कैसे होते हैं, वॉवल के साथ होते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं, या वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम ए और एन का यूज करते हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम द के बारे में यूज करेंगे कि द का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पे द का यूज नहीं होता है। आज हमने एक देखा था, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आया था हमारा, आपने नोट किया होगा। उसमें क्या था कि कैसे जो है अगर हमारा प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप ये अपने माइंड में फिट कर लेंगे कि अगर क्या आ रहा है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके आगे द का यूज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको इनमें फिर भी कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दोबारा से इसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अपने फ्रेंड्स को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है या फिर हमारे कोर्स में वो भी एनरोल करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर देना है और शेयर करके लाइक करना है। और अगर आपके सजेशंस हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में